A particle moves along straight line OX at a time t at a distance x for the particle is this. अच्छा, how long will the particle travel before coming to rest? Before coming to rest, तो x हमें दिया है, वेलोसिटी निकाल दो, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 12 माइनस 3t स्क्वायर. वेलोसिटी हाउ लॉन्ग पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो इसको रेस्ट पे आना है, तो 12 माइनस 3t, तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो t आ जाएगा यहाँ पे घूम फिर के 2 सेकेंड. तो 2 सेकेंड पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, 40 प्लस 12t प्लस 40 प्लस 12 आ जाएगा, तो 12 टू जाओ 24 प्लस सॉरी माइनस, ये माइनस दिया, माइनस 2 का क्यूब 8, तो 40 प्लस 24 माइनस 8 इज 16, तो आ जाएगा अपने पास x इक्वल टू 56. तो 56 आंसर में दिख रहा है ना, तो इसको टिक नहीं करना है. क्यों? क्योंकि हाउ लॉन्ग द पार्टिकल टू ट्रैवल बिफोर कमिंग टू एट रेस्ट. इसका देखो ये 40 दिख रहा है क्या, ये 40, ये उसका इनिशियल है, ये इनिशियल 40 है. अगर आप टाइम t इक्वल टू 0 डाल दो, t इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 40 आएगा. मतलब इनिशियली ये होता, x इनिशियल था, x फाइनल इतना था, तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, x फाइनल माइनस x इनिशियल विच इज 56 माइनस 40 इज इक्वल टू 16. तो कभी भी आपको ऐसा कुछ कांस्टेंट दिखे x में, और आपको अगर पूछा रहेगा किस में भी दिखने दो, वेलोसिटी रहने दो, एक्सेलरेशन, अगर कुछ कांस्टेंट प्लस टाइम का वेरिएबल है, तो आप t इक्वल टू 0 पे आकर निकाल दो, a इनिशियल निकाल दो. इस पे a इनिशियल पे मतलब टाइम इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है, 40 डिस्टेंस दूर है, फिर टाइम इक्वल टू जो हमने 2 सेकेंड निकाला वो 56 चला जाएगा. ओके, तो 40 से 56 चला है ना, तो ना कि 0 से 56 चला है. पहले वो देखो टाइमलाइन अगर बनाओगे, ये 0 था, ये 40, पहले वो इधर था, चल गया 56 2 सेकेंड में, तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल तो ये है ना. हम लोग ने जो निकाला वो डिस्टेंस ये आ गया, तो हमें इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तब भी हमें पास ये डिस्टेंस आएगा कि वो ट्रैवल कितना किया. तो इनिशियल, तो ये याद रखना. अच्छा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सारी जगह नेगेटिव होगा इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो, क्योंकि कुछ टाइम पे ऐसा प्रेशर ही रहता है, ऐसा कि हो जाता है ऐसे सिली मिस्टेक्स. नेक्स्ट इज कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन आया है इसमें. अ डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज शोन बाय दिस एंड दिस. अच्छा, ये फंक्शन हमें दिया है पूरा, वेयर a b अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वुड बी, क्या दिया है, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके निकाल सकते क्या, a कांस्टेंट है, a अगर कांस्टेंट है यहाँ पे, तो v आ जाएगा a माइनस अल्फा टी ई रेस टू माइनस अल्फा टी. ओके वेट, नहीं ऐसा नहीं आएगा, क्या आएगा इसका, d बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा. इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो a तो कांस्टेंट है, e रेस टू एक्स का आता है, e रेस टू एक्स, क्योंकि इधर x नहीं है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ x अल्फा टी होगा, अल्फा टी से अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सेम बीटा e रेस टू बीटा टी, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ये माइनस अल्फा आ जाएगा, और ये आ जाएगा बीटा. तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ए एंड अल्फा एंड बीटा, नहीं इसमें तो आ रहा है डिपेंडेंट है. फिर ड्रॉप्स टू 0 व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, वेलोसिटी ड्रॉप्स टू 0, ये वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में पूछा है. ओके, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, क्या होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए ई अल्फा माइनस टी अल्फा प्लस बीटा ई रेस टू बीटा टी बीटा. ओके, तो अभी सब हमें स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए सबका कुछ कुछ आंसर निकालना पड़ेगा हमें. ओके, इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन हमें पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन से पता चलेगा कि कोई इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन के वापस डेरिवेट करो इसको, इस चीज़ को, तो ए अल्फा तो कांस्टेंट है, वापस ई का क्या आ जाएगा, सेम वैसे ही आ जाएगा, तो ई रेस टू माइनस अल्फा टी, और एक माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा, और इधर तो माइनस पहले से था ही, माइनस था ना क्योंकि माइनस अल्फा था ये, प्लस बी ई रेस टू बीटा टी, बीटा था इधर, वापस इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, ई रेस टू बीटा टी आएगा और एक बीटा आ जाएगा यहाँ पे, तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा आपका. तो एक्सेलरेशन हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला माइनस अल्फा माइनस ये कैंसिल हो गया, तो मिला ए अल्फा स्क्वायर ई रेस टू माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई रेस टू माइनस बीटा टी. ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन. तो इसने ये एक्सेलरेशन क्या बोल रहा है, पॉजिटिव है, तो
ये इंक्रीजिंग विद टाइम होगा, इंक्रीजिंग विद टाइम होगा, ये बोल नहीं सकते क्योंकि एक्सपोनेंशियल है ये बीटा नहीं, ये खाली बीटा आएगा। तो देखते हैं 27 वाला देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है तो वेलोसिटी इंक्रीज ही करना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन के टर्म में कुछ नेगेटिव नहीं है, तो एक्सेलरेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। The displacement of a particle corresponding to is given this, where s is in meter, t is in second. The acceleration of particle है t equal to 1 second. Acceleration of particle है t equal to 1 second. तो x पहले निकाल दो। वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो 9 t raised to square प्लस 14 t प्लस 5। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 18 t प्लस 14 t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमें एक्सेलरेशन निकालना ना, तो इसमें t इक्वल टू 0 सेकेंड पे कितना था, ओके t इक्वल टू 1 सेकेंड डायरेक्टली डाल दो, t इक्वल टू 0, इसमें चेंज इन एक्सेलरेशन नहीं पूछा, एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट पूछा है, तो 1 प्लस 14 तो 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 14 वुड बी 32, तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है। A car moving with speed 40 km can be stopped by applying brakes at least after 2 meter. The same car is moving with speed 80 km. Minimum stopping distances. The minimum stopping distance का फॉर्मूला क्या रहता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 है, तो सेम एक्सेलरेशन है ना, तो सेम एक्सेलरेशन है क्योंकि सेम ही कार है तो सेम एक्सेलरेशन है हम लोग मान के चल रहे हैं, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो पहले s कितना था 2 मीटर, जब भी उसका वेलोसिटी कितना था 40 का स्क्वायर, तो अभी कितना है x वो ढूंढना है 80 का स्क्वायर, तो इसको पूरे में स्क्वायर ले लो, तो 2/x इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या, ये 4 हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 आ जाएगा, तो 29 का आ जाएगा फर्स्ट, इससे आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज दिस, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बिकम 0। तो पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा हमें इससे, वेलोसिटी क्या आ जाएगा 2at माइनस 3bt स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 2a माइनस 6bt, तो इसको 0 इक्वेट करना है, तो 2a इज इक्वल टू 6bt, टाइम क्या आ जाएगा 2a/6b इज इक्वल टू a/3b, तो 30 का आ रहा है b। ओके, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर व्हिच इट डिसेलरेट्स विद और कांस्टेंट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट। रेस्ट पे चालू हुआ था, रेस्ट पे आ गया। इफ द टोटल टाइम elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car is, maximum velocity acquired by the car। इसके लिए हम लोग देखते हैं अभी, देखो कार ने चालू किया 0 से, वेलोसिटी कुछ बढ़ा रहेगा, फिर आ गया 0 पे घट गया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका कुछ ऐसा दिखेगा, तो इस ये टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गया, टाइम t, इसको टाइम लगा t आने पे, तो हमें पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार। ओके, इधर था वो अल्फा एक्सेलरेशन से, इधर था वो बीटा एक्सेलरेशन से, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो ये होगा, तो इधर अगर हम 0 लें इस केस के लिए, तो v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे, पर हमें क्या क्या दिया है, अल्फा दिया है, बीटा दिया है, टाइम दिया है, तो इसमें से हमें निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, मुझे s नहीं पता तो हम लोग ये इक्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि टाइम दिया है हमें। ओके, तो चलो मैं इधर मानता हूँ टाइम t1, इधर मानता हूँ टाइम t2, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। अभी अगर फर्स्ट केस कंसिडर करें फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट a से b तक, फिर b से c तक, दो केस कंसिडर करेंगे, v जो हमारा फाइनल वही v मैक्स होगा क्योंकि सबसे ऊपर है, u 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, अल्फा इंटू टाइम t1 अज्यूम कर लिया मैंने, फिर नेक्स्ट हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा इस केस में, 0 नेक्स्ट केस के लिए, और इनिशियल क्या हो जाएगा v मैक्स अपना इनिशियल हो जाएगा इस केस में, माइनस बीटा इंटू टी, क्योंकि रिटार्डेशन है तो बीटा टी हो जाएगा, तो बीटा टी इज इक्वल टू वी मैक्स, तो T2 ले लो, और तो T2 आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा, तो T2 आ जाएगा Vm बाई वी मैक्स बाई बीटा, और इसे T1 क्या आ जाएगा, T1 वुड बी वी मैक्स बाई अल्फा।
ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। बट हमें और एक चीज़ दिया कि टोटल टाइम इलैप्सेस टी, तो हम लोग ने जो अज्यूम किया टाइम्स उनको ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम लोग ने जो अज्यूम किया इधर से इधर T1, उधर से इधर T2, फर्स्ट केस में T1, दूसरे केस में T2, पूरा ऊपर टी आना चाहिए। तो निकाल देते वी मैक्स, तो T1 के लगते हैं वी मैक्स बाई अल्फा, इसको लगता है वी मैक्स बाई बीटा इज इक्वल टू टाइम टी। तो वी मैक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू टी। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू टी इंटू वी मैक्स। तो इसको इधर लेके जाओ तो अल्फा बीटा टी ऑन अल्फा बीटा, ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो देखो जो क्वेश्चन में दिया था अल्फा बीटा और टी, उसके टर्म्स में ही आंसर लाना है। इसीलिए कुछ भी आप अज्यूम करो, बाद में उसको एलिमिनेट करके आपको आंसर लाना ही पड़ेगा उसके जो दिया है उसके टर्म में। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट। पार्टिकल का नेगेटिव कहाँ होगा, जब भी नेगेटिव स्लोप होगा, स्लोप जब भी नेगेटिव होगा उसका वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में टैंजेंट इधर आएगा, इस केस में टैंजेंट इधर आएगा, इस केस में टैंजेंट इधर आएगा, इस केस में टैंजेंट इधर आएगा। तो एक्स के साथ उसका ग्राफ देखो, ये थीटा, ये तो ऑलमोस्ट पैरेलल है, ये थीटा, थीटा एक्यूट है तो पॉजिटिव। ये देखो, ये सॉरी इसका डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। इसका टैंजेंट इधर आएगा और हॉरिजॉन्टल इधर है, तो थीटा यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ओके, तो 32 का डी यही आ जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट इज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी टाइम टी, द डिस्प्लेसमेंट एनी टाइम टी इज दिस, एक हमें दिया ही ये। नेक्स्ट, द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। पहले हमें फंक्शनल निकालना पड़ेगा इधर। वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू वेलोसिटी 0 ना, एक्सेलरेशन क्या पूछा है हमें, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। पहले तो एक्सेलरेशन को इक्वेट करना पड़ेगा 0 से, पहले वेलोसिटी निकाल दो। वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 3t² माइनस 12t प्लस 3। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 6t, ये 6 हो जाएगा माइनस 12। तो इसको 0 इक्वेट करेंगे तो टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। तो उस टाइम पे हमें वेलोसिटी पूछा है, तो 3 2 का स्क्वायर माइनस 12 2 प्लस 3। तो 3 इंटू ये हो जाएगा 4, 3 12 माइनस 24 प्लस 3। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 12 माइनस 24, 12 माइनस 24 हो जाएगा आपका माइनस 12 प्लस 3, तो आ जाएगा -9। तो -9 ऑप्शन में है अभी, तो इसका 33 का हो जाएगा डी। ओके, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, body starts from rest, the ratio of distance traveled by the body during 4th and the 3rd second। 4th and 3rd second के लिए तो हम लोग s nth का फॉर्मूला लगा देंगे। रेस्ट पे चालू हो रहा है तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा उसका। तो s nth के फॉर्मूले में s फोर्थ इज टू थर्ड दिया है ना, तो 4th 3rd करेंगे। तो इसमें u तो a/2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो खाली 2n-1 और 2n-1 आने वाला है। तो इधर 4th सेकेंड है तो 2 इंटू 4 8, 8-1 7, इधर 2 इंटू 3 6, 6-1 5। तो ये आ जाएगा, 34th का आ जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मतलब डिस्टेंस। देखो इसका कर्व आगे बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमेशा बढ़ते जा रहा है, निकाल सकते हैं आप, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़े जा रहा है, तो हो सकता है ये भी। यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट ले लो, तो वेलोसिटी बढ़ा घटा वापस इतना आ गया, और इधर वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव ये हो रहा है। तो इसमें कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। देखो अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो एक ही टाइम पे अगर एक टाइम ले ले कांस्टेंट, अगर एक टाइम कांस्टेंट ले ले, तो एक टाइम पे दो वेलोसिटी हो सकती है क्या, एक टाइम पे दो वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो ये नहीं हो सकता। तो सेकंड ऑप्शन का है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। A car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with
30 and 40 respectively. Okay, the velocity of the car between at the midpoint of P and Q is. Okay, अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। तो हमने क्या बोला है, पी क्यू एक सड़क है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, तो पी और क्यू है। तो यहाँ से यहाँ तक गए पी और क्यू, वो पास करता है पी को विद 30 किलोमीटर पर आवर, इसको पास करते वक्त उसका वेलोसिटी था 40 किलोमीटर पर आवर। और हमें पूछा उसके मिड पॉइंट मतलब इनका डिस्टेंस समझो डी और डी ले लेते हम लोग, मिड पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, हमें दो इक्वेशन बनेंगे, दो सॉल्व करने पड़ेंगे। इस केस में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इधर ले लेते हैं हम लोग इस सेक्शन के लिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ के लिए क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हमारा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल कितना था 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डी, और नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इनिशियल, अभी इस केस के लिए ये इनिशियल हो जाएगा प्लस 2a डी। ओके, आ गया हमारा आंसर शायद। तो v स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2ad कॉमन है, तो उसको इक्वेट कर देंगे हम लोग उसके मदद से ही। तो 40 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, तो 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पे। तो 40 का स्क्वायर क्या होता है 16,100 माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, प्लस 900, तो आ जाएगा 2500, ये हो जाएगा 2v स्क्वायर का फॉर्मूला, 2v स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर हम लोग नीचे लेके जाएं 2 हो जाएगा, तो फिर क्या आएगा इसमें 2500 ना, 2500, इसका क्या आ जाएगा अपने पास, अंडर रूट ले लोगे तो आ जाएगा 500, सॉरी 50 नॉट 500, 50 बाई 2, तो 50 बाई रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों इसका रूट 2 आ जाएगा। तो 50 को हम लोग 25 इंटू 2 लिख सकते हैं बाई रूट 2, एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, तो 25 रूट 2 वुड बी द आंसर। तो 25 रूट 2 किलोमीटर वुड बी द आंसर फॉर 36 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर दो ही क्वेश्चन है, अच्छा दो ही क्वेश्चन है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 1D का तो बहुत ईजी होता है, 2D में हम लोग फंसाते, तो इसीलिए दो ही क्वेश्चन है, बट फिर भी दो क्वेश्चन है, कर लेते। तो 37th वाला देखें, अ बस इज मूविंग विद स्पीड 10 on a straight line. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance 1 kilometer from the scooterist, what is the speed of the scooterist? Should the कौन से स्पीड से उसे चेस करना चाहिए। देखो पहले इस केस में डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझो स्कूटर पे बैठा है आदमी, इससे 1 किलोमीटर दूर कितना है, बस है। ओके, बस की वेलोसिटी कितना है, बस इज मूविंग इट 10 ना, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर स्ट्रेट रोड स्कूटरिस्ट, उसको टाइम कितना ओवरटेक करना है 100 सेकेंड्स में, ये भी दिया है हमें। और क्या बोला है, बस यही 3 दिए हैं, 1 किलोमीटर लिख दिया हम लोग ने। वॉट स्पीड, इसका वी कितना आना चाहिए। सबसे पहली बात तो बस को रेस्ट पे मान लो, आप बस को रेस्ट पे मान लो, बैठ जाओ इसके ऊपर, तो इसका वेलोसिटी इसमें नेगेटिव उल्टा ऐड हो जाएगा, तो इसका वेलोसिटी वी था तो इधर ऐड हो जाएगा 10, ठीक है, इधर ऐड हो जाएगा 10, तो इसका नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगा v माइनस 10। तो v माइनस 10 से इधर चल रहा है, फॉर टाइम इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो। ओके, स्पीड कितना है v माइनस 10, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 1000, और अपना टाइम कितना दिया है 100, इससे ये गया तो 10 आ गया, तो v माइनस 10 इज इक्वल टू 10, तो v आ जाएगा 20। ओके, जिसके ऊपर भी बैठ जा रहे हो उसका वेलोसिटी सामने वाले में नेगेटिव ऐड हो जाएगा। ओके, यही है रिलेटिव वेलोसिटी का, इतना छोटा फंडा है, तो इसका 37 का आंसर आ जाएगा डी। ओके, a train of 150 meter long is going towards north direction at a speed of 10 meter per second. 150 मीटर लॉन्ग, 150 मीटर लॉन्ग है, जा रहा है for 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। चलो नॉर्थ इधर मान लो। a parrot flies at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड towards south parallel to the railway track. पैरट किधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से साउथ की तरफ। ओके, फिर द टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन इज। ओके, तो हम लोग पहले ट्रेन को रेस्ट में मान लेते हैं, ये इधर से चालू कर रहा है, पैरट को क्रॉस करना है तो हम लोग इधर से मान लेते हैं, पैरट इधर से चालू हो रहा है। ओके,
तो यहाँ पे आ रहा है तो ट्रेन को रेस्ट पे मान लो, तो इसको रेस्ट पे मानेंगे तो इसका नेगेटिव वेलोसिटी इस पे ऐड हो जाएगा, तो इसका वेलोसिटी कितना आ गया 15 नेगेटिव वेलोसिटी ना, इसके को वेलोसिटी इधर था, सॉरी पैरेट के पास पहले वेलोसिटी इधर था, ट्रेन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, इसका नेगेटिव करेंगे तो डायरेक्शन चेंज 10 इधर आ जाएगा, तो 15 टोटल आ जाएगा अपने पास। तो 15 आ गया डिस्टेंस है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 150, स्पीड कितना है 15, ये आ जाएगा 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड लग गया उसको क्रॉस करने को। ठीक है, तो ये आ गया अपना 38 का भी डी। ओके नेक्स्ट वाले आगे करते हैं।